दोस्तों, आजकल एक जो वर्ड है रूह अफ़ज़ा काफी प्रचलित है देश में। और इसकी वजह भी है रामदेव। रामदेव ने जो है अभी अभी अपना एक शरबत लॉन्च किया है और अपने शरबत लॉन्च करने के लिए जो है एक उसने शरबत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में शरबत जिहाद के नाम से प्रचार किया है उस शरबत का, और उसे जो है जिहादी शरबत बताया है और अपने शरबत के बारे में खूब प्रचार किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बाबा रामदेव की ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे रूह अफ़ज़ा शरबत की और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में। दोस्तों, आपने बाबा रामदेव की वीडियो देखी और वीडियो में आपने देखा कि ये जो है एक नफरती भाषण दिया गया है। शरबत का अपना ऐड करने के लिए बाबा रामदेव ने जो है दूसरे शरबत को जिहाद के नाम से जोड़ा है और आप ये मतलब समझ रहे हैं कि रामदेव क्या कहना चाह रहा है। अब दोस्तों, आपको सोचना और समझना है, आपने कभी भी अपनी जिंदगी में रूह अफ़ज़ा शरबत अगर पिया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रूह अफ़ज़ा जब आपने स्वाद लिया है तो रूह अफ़ज़ा के बारे में मैं आपको बता दूं, रूह अफ़ज़ा शरबत जो है हमदर्द नाम की एक कंपनी है दिल्ली की, वो बनाती है और गाजियाबाद में इसका प्लांट लगा हुआ है। दो तरह की कंपनियां होती हैं, जब भी कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो वो दो तरह होता है। एक तो हम अपने प्रॉफिट के लिए कारोबार करते हैं, एक हम जो है समाज सेवा के लिए कारोबार करते हैं। तो हमदर्द जो कंपनी है, हमदर्द कंपनी समाज सेवा के लिए शुरू की गई है और 1906 से ये कंपनी चल रही है और ये कई प्रोडक्ट बनाती है और ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है। इस शरबत से या इसके द्वारा जो और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनसे जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल जो है समाज सेवा में किया जाता है, खास तौर से मेडिकल फैसिलिटी। हमदर्द की अपनी एक यूनिवर्सिटी भी है और ये यूनानी दवाई है या यूनानी प्रोडक्ट बनाती है। और बाबा रामदेव की जो पतंजलि है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है वो स्वयं की कंपनी है और अपने लाभ कमाने के लिए कमाई गई है। उसमें जो आप देख रहे होंगे, उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज सेवा का हो, लोगों की भलाई का हो। वो जो भी लाभ है वो उनका अपना लाभ है। हालांकि 2018 में रामदेव ने जो है घोषणा जरूर की थी कि हम अपनी जो कंपनी को है नॉन प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। वो तो जब होगा जब देखा जाएगा। और जो बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वह आयुर्वेदिक है। सही मायनों में जो लड़ाई चल रही है वो आयुर्वेद और यूनानी की लड़ाई चल रही है। बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार और विस्तार करने के लिए, ज्यादा सेल बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोपेगेंडा चला है, इस तरह का ऐड दिया है। लेकिन जिस दिन से बाबा रामदेव की ये वीडियो मार्केट में आई है उस दिन से लेके आज तक जो है रूह अफ़ज़ा की बिक्री में, क्योंकि गर्मी आ रही है और गर्मी में सबसे ज्यादा रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया जाता है, तो रूह अफ़ज़ा की बिक्री में बहुत जबरदस्त उछाल आया है। रूह अफ़ज़ा ने जिस तरह बाबा रामदेव ने उनका नाम लिए बिना और उन पर कमेंट्स किया है, रूह अफ़ज़ा ने भी इस तरह का तो कोई कमेंट्स डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जो है अपने शरबत की खासियत बताई है। तो दोस्तों, अब आप जो है सोचना है आपको शरबत पीना है या इस आयुर्वेद और यूनानी के झंझट में पड़ना है। आपने यूनानी शरबत भी पिया होगा, आयुर्वेद वाला भी पिया होगा और खुद घर में बना के जो शिकंजी वगैरह पीते हैं वो भी पिया होगा, तो आपको खुद शरबत का स्वाद पता है। इस लफड़े में न पड़े। विरोध होना चाहिए विदेशी प्रोडक्ट का और विरोध हो रहा है देसी प्रोडक्ट का। एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट का
जो बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रही है और इन प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा समाज सेवा के कामों में खर्च होता है। और समाज सेवा जब की जाती है तो उसमें जाति और धर्म बिल्कुल नहीं देखा जाता, वो सेवा भाव होती है। तो हमदर्द जो एक काम कर रही है, हमदर्द पूरी समाज सेवा का काम कर रही है। हमदर्द के बारे में मैं दोस्तों अभी आगे आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के आने के बाद रूह अफ़ज़ा की बिक्री में अचानक से तेजी देखिए। गाजियाबाद हमदर्द फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर रूह अफ़ज़ा प्रोडक्शन के ऑर्डर दिए जा गए हैं। तो बाबा रामदेव ने चला तो अपना प्रोडक्शन था, ऐड तो अपना किया था, लेकिन रूह अफ़ज़ा का इनडायरेक्टली ऐड हो गया है। थैंक यू लाला रामदेव जी। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं है, एक सोच है, और उस सोच का नाम है हमदर्द। क्या आप जानते हैं जिस ब्रांड में से आपकी गर्मियों की यादें जुड़ी है? रूह अफ़ज़ा वो किसी बड़े कारपोरेट बिजनेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वफ़ है। हमदर्द तो 1948 में हकीम अब्दुल मजीद साहब के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वफ़ आम पब्लिक चैरिटेबल वफ़ घोषित किया था, यानी ऐसा ट्रस्ट जो समाज की सेवा के लिए समर्पित हो। हमदर्द एक वफ़ संस्था है, लेकिन यह एक आम वफ़ की तरह नहीं, बल्कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य क्षेत्र मेडिकल रिसर्च, यूनानी चिकित्सा का विकास, शिक्षा जैसे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, गरीबों की सहायता, हेल्थ केयर संस्थानों का संचालन। रूह अफ़ज़ा या हमदर्द के किसी भी प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के मालिकों की जेब में नहीं जाता, बल्कि सीधे हमदर्द नेशनल फाउंडेशन को जाता है, जो कि वफ़ के तौर पर समाज सेवा में लगा रहता है। हमदर्द का मतलब ही होता है दुख में भागीदार, और ये नाम सिर्फ नाम नहीं, इसका हर काम इसी मकसद को निभाता है। तो अगली बार जब आप रूह अफ़ज़ा का घूंट ले, याद रखिए ये स्वाद सिर्फ ठंडा नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करता है। दोस्तों ये है कहानी रूह अफ़ज़ा की। रूह अफ़ज़ा के बारे में मैंने पूरी विस्तार से डिटेल से आपको इस वीडियो में बनाया। तो दोस्तों गर्मी आ रही है, रूह अफ़ज़ा का मजा लीजिए, शरबत पीजिए और दिल को और दिमाग को ठंडक पहुंचाइए। आयुर्वेदिक और यूनानी के चक्कर में मत पड़िए। आपने रूह अफ़ज़ा का स्वाद अभी तक अगर नहीं लिया है तो एक बार रूह अफ़ज़ा का स्वाद जरूर लीजिए। ऐसी ठंडक मिलती है कि आप जो मार्केट में बिकने वाले ये जो प्रोडक्ट हैं इन्हें जिंदगी भर भूल जाएंगे। रूह अफ़ज़ा में थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसे बनाना पड़ता है, लेकिन इतना दिल को सुकून, पेट को ठंडक, दिमाग को ठंडक रूह अफ़ज़ा देती है कि यदि आप जिंदगी में पहली बार रूह अफ़ज़ा शरबत पिएंगे तो आपको एहसास होगा कि अब तक मैंने ये शरबत क्यों नहीं पिया। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी लीगल और बेसिक नॉलेज के ऊपर हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करिए, वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। यदि आपके हमारे वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो उसे कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।